हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तोलकर 25% लाभ कमा लेता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है कि उसे 25% का लाभ हो जाए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, लाभ का हम लोग सूत्र पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग निरूपण कर देते हैं कि लिखते कैसे हैं। जैसे कोई भी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य उसको हम लोग बोलते हैं सीपी। ठीक है। जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस और इसको सोल्ड प्राइस, सेल प्राइस भी बोल सकते हैं। तो ये आ गई अपने पास विक्रय मूल्य। फिर जो लाभ की बात करी गई है, तो लाभ को बड़े वाले पी से निरूपित कर देता हूँ क्योंकि इसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब देखो, सूत्र अपने पास कुछ इस तरीके का होता है कि लाभ प्रतिशत ये बराबर हो जाता है। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, जो घटेगा उससे तो अपने पास मिल जाएगा लाभ, लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य का इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि ज्ञात करी जाती है, और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है। इस तरह से अपने पास लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल में कुछ इस तरीके से दे रखा है कि वो जो है पूरा का पूरा, देखो, जितने में खरीदता है उतने में ही बेचता है, लेकिन वो लाभ कैसे कमाता है? कम तोलकर। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि 1 किलो वस्तु का मूल्य, 1 किलो वस्तु का मूल्य हम जो है 1000 के बराबर मान लेते हैं, या फिर इस तरह से माना माना अब प्रश्न में चल रहे हैं, देखो, माना 1 केजी, जिसको हम 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, 1000 ग्राम वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य हम लोग इसी के बराबर मान लेते हैं। कितना? 1000 रुपए के बराबर। ठीक है। 1000 रुपए के बराबर ये मान लिया। अब देखो, 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य जो है इतना हो गया, तो ये मतलब कितना लागत मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य भी इसी के बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे कि 1000 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये हो गया और विक्रय मूल्य भी यही हो गया। विक्रय मूल्य भी 1000 रुपए के बराबर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब हम बोलते हैं कि वो जो दुकानदार है वो 1000 ग्राम की जगह कुछ थोड़ा सा कम तोलता है, तो वो उसको हमें पता नहीं है, तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या बोलते हैं कि इस तरीके से देखो, माना यहाँ पे लिख लेते हैं, माना दुकानदार दुकानदार 1 केजी की जगह, 1 केजी या 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम के स्थान पर एक्स ग्राम तोलता है, तोलता है, तो तो एक्स ग्राम का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक्स रुपए के बराबर। ठीक है। एक्स रुपए के बराबर ये हो जाएगा। और देखो, उसका लागत मूल्य भी एक्स रुपए के बराबर है, और विक्रय मूल्य मतलब ये इस तरह से समझो कि एक्स ग्राम उसने तोला, लेकिन विक्रय मूल्य तो उसने 1 किलो का ले लिया, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को तो हम लोग लिखेंगे 1000 रुपए के बराबर। ठीक है। ये तो आ जाएगा 1000 रुपए। ठीक है। लेकिन लेकिन एक्स ग्राम का लागत मूल्य, लागत मूल्य या क्रय मूल्य जिसको बोल सकते हैं, वो आ जाएगा एक्स रुपए के बराबर। तो यहां से अब लाभ प्रतिशत देखते हैं। तो लाभ प्रतिशत, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य पर निकलेगा तो नीचे भाग लगेगा क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य और लागत मूल्य समान होते हैं, और गुणा में यहाँ पे आ जाएगा 100 के बराबर। अब देखो, सब कुछ अपने को प्रश्न में दे रखा है। लाभ कितना कमा रहा है? 25% के बराबर, तो ये 25 आ गया। और दूसरी तरफ विक्रय मूल्य हमने ले लिया एक्स ग्राम का, क्योंकि वो दिखा तो रहा है कि 1 केजी तोल रहा है, तो ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में कितना तोल रहा है वो पता नहीं है, तो वो निकालने के लिए यहाँ पे एक्स घटा दिया, मतलब उसका जो क्रय मूल्य था वो एक्स रुपए आ गया, और नीचे भाग लग जाएगा एक्स का और गुणा हो जाएगा 100 से। अब देखो, इसके बाद इसको हल करते हैं।
तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 100 को भाग दे देते हैं और x को इधर गुणा कर देते हैं, तो 25 x बटा में 100 ये बन जाएगा और बराबर अपने पास आ जाएगा कितना, ये बनेगा कितना 1000 माइनस में x। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा कितनी बार, देखो 25 से 100 कटेगा 4 बार। अब जो 4 जो बचा ना उसको इस तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, x बराबर में 4 से गुणा होके ये बन जाएगा 4000 और माइनस में 4x। अब देखिए ये 4x भी इस तरफ लेके आते हैं तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, 4x प्लस x टोटल 5x बन जाएगा और दूसरी तरफ कितना है 4000 के बराबर है और x बराबर में अपने पास आ जाएगा 4000 बटा में 5। तो कुल मिला के x का मान आ गया कितना 800 और x को क्या माना था, क्रय मूल्य माना था हमने, तो ये रुपए के बराबर आ जाएगा। मतलब कि अपने को जो पूछा है उस पे चलते हैं। देखो हमें क्या पूछा है कि 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है, तो हमने कहा कि x ग्राम के लिए x रुपए आ गए, तो x रुपए के लिए x ग्राम आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि दुकानदार 1 kg के स्थान पर 25% लाभ कमाने के लिए 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया 800 ग्राम के बराबर। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।